हमें रिलेशन आर गिवन है, प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। आर है मेरा ए कॉमा बी, ए है लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे जो बोल्ड आर लिखा है इसका मतलब होता है रियल नंबर। अब यहाँ पे जो पहले वाला आर है वो मेरा यहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए है, यानी ए यहाँ पे मेरा रियल नंबर है। जो दूसरा वाला आर है ये मेरा दूसरे एलिमेंट के लिए है, यानी बी यहाँ पे रियल नंबर है। तो मेरा ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स आ गए। हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरा ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। अब हमें पता है कि ए इक्वल टू ए है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए लेस देन इक्वल टू ए है। यहाँ पे अगर बी की जगह मैं ए डाल दूँ तो मेरा ए कॉमा ए इस रिलेशन में आ जाएगा, यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, तो आर रिफ्लेक्सिव आ गया। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, फिर प्रूव करते हैं कि बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब ए है लेस देन इक्वल टू बी। अगर बी कॉमा ए भी आर के अंदर है, ए की जगह बी डालता हूँ, बी की जगह ए, तो बी लेस देन इक्वल टू ए आ जाएगा, कुछ ऐसे। यानी हमें देखना है कि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा या नहीं। हम देखते हैं इसे। अगर मैं ए और बी की वैल्यू 1 और 1 ले लूँ तो मेरा 1 इक्वल टू 1 है, यानी ए इक्वल टू बी है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी ये मेरा ट्रू है। ऐसे ही बी लेस देन इक्वल टू ए ये भी ट्रू है हमारा। ऐसे ही अगर मैं ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 ले लूँ तो मेरा 1 लेस देन है 2 के, तो ए लेस देन इक्वल टू बी मेरा ट्रू है। लेकिन मेरा 2 लेस देन नहीं है 1 के, तो ये मेरा फॉल्स आ जाएगा। अब क्योंकि मेरी ये कंडीशन बी लेस देन इक्वल टू ए ये ट्रू नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो मेरा यहाँ पे जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मानते हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मानते हैं, और फिर प्रूव करते हैं कि ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। अगर हमारा ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, यानी ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए सी से भी छोटा होगा, यानी ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। अब यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब होगा ए कॉमा बी मेरा इस रिलेशन में है, तो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में है, ऐसे ही बी लेस देन इक्वल टू सी का मतलब होगा मेरा यहाँ पे बी कॉमा सी इस रिलेशन में है। ऐसे ही ए लेस देन इक्वल टू सी का मतलब होगा मेरा ए कॉमा सी इस रिलेशन में है। यानी अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है तो मेरा ए कॉमा सी इस रिलेशन में आ गया। यही चीज़ होती है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए, तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। यही प्रूफ करना था हमें।